अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू टीआरबी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट इमरान मलिक। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट ऑफ ऑनर एक मार्केट बैरियर टाउन के बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और अपने वीवर्स को ये बताया जाए कि माशाल्लाह मेरे राइट हैंड पे सैफुल्लाह साहब हैं, जो कि डीएक्स प्रॉपर्टी के सीईओ हैं और एक बैरियर टाउन में बड़ा अपना नाम और कद रखते हैं। मेरे लेफ़्ट हैंड पे जो हैं अब्दुल लतीफ़ साहब हैं। सर प्रॉपर्टी आपकी सीईओ सबकी प्रॉपर्टी। और माशाल्लाह हमारे साथ शफीक भाई, मेरा इनसे बड़ा पुराना ताल्लुक़ रहा अरकम रियल एसोसिएट्स के। तो बैरियर टाउन 2 की लॉन्चिंग के हवाले से हम थोड़ा सा इनका ओवरव्यू लेंगे कि बैरियर टाउन 2 जो लॉन्च हुआ है, देखिए मैं तो पहले भी इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, पर हमारे सीनियर से इस चीज़ का आप लोग इस व्यूवर्स को पता चलेगा कि बैरियर टाउन इस टाइम पे वो वाहिद इदारा है जो कि इस डूबती हुई रियल इस्टेट को सहारा दे सकता है। तो मैं पहले सेफ भाई से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा अपना ओवरव्यू दे दें कि क्या क्या आपके ओपिनियंस हैं इसके बारे में। सेफ भाई जी शुक्रिया जी। देखें, BTK 2 आने से जो एक जमूत था, लोग प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी उसमें रिज़र्व थे, तो इस अपॉर्चुनिटी की वजह से एक होप क्रिएट हुई है। तो प्रॉपर्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होप ही होती है, अदरवाइज़ वही लैंड होती है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्राइसेस जो है वर्ड ऑफ माउथ से अप एंड डाउन जा रही होती हैं। तो ये जो वर्ड ऑफ माउथ है, जो होप आई है, आज देखें हज़ारों की तादाद में रियल एस्टेट एजेंसी यहाँ पे हैं, सारे लोग बड़े एक्साइटेड हैं, एक अपॉर्चुनिटी सामने आई है। और बहुत सारे हमारे वो कस्टमर जो BTK 1 में इंस्टॉलमेंट पे अपनी प्रॉपर्टी को करना चाह रहे थे, वो नहीं सिक्योर कर सके, तो आज उनके लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बैरियर टाउन ने और इसमें जो अट्रैक्शन रख दी है वो ये कि डाउन पेमेंट कम की है, लीज़ कर दी है, आज 40% डेवलपमेंट कर दी है। तो ये भी बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं अट्रैक्शन है। तो बात ये है कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली और ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये तो अप्स एंड डाउन्स हम डे फर्स्ट से देख रहे हैं और फ्यूचर में भी चलेंगी। लेकिन इन चीज़ों के आने का मतलब ये नहीं कि कोई मार्केट रुक जाएगी या कोई बिज़नेस बंद हो जाएगा। फ्लक्चुएशन डेफिनेटली आएगी, और फ्लक्चुएशन वैसे भी बिज़नेस की जो जिसे कहते हैं वो उसकी खूबसूरती होती है। तो होता ये समटाइम कि हमारे कुछ दोस्त इस खूबसूरती और इस अप्स एंड डाउन्स को लेके फॉर एवर उसी को कंसिडर कर लेते हैं। तो ये फॉर एवर नहीं है। आज अगर हम लोग देखते हैं मार्केट में नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कम है, प्राइसेस कम है, तो डेफिनेटली इन्होंने ज़्यादा भी होना है, ज़्यादा होकर फिर भी कम होना है, क्योंकि अप्स एंड डाउन चलते रहने। तो प्लीज़ आज की इस शॉर्ट टाइम के लिए जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, इसको कंसीडर ना कीजिएगा। आप प्रॉपर्टी को, चीज़ों को लॉन्ग टर्म देखेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा बूम आएगा। आज अगर प्रॉपर्टी स्लो है तो कल इसी ने तेज़ भी होना है। ये जो डिप आई है, इस डिप ने रिवर्स भी होना है और प्राइस ने बढ़नी भी है, क्योंकि आज तक कोई ऐसी जगह नहीं है पूरी दुनिया में जहाँ लैंड की प्राइस कम हुई। लैंड की प्राइस हमेशा बढ़ रही है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है शुरू से। जब आबादी बढ़ेगी तो डेफिनेटली इंगेजमेंट ज़्यादा होगी, लैंड कम होगी, उसकी प्राइसें बढ़ेंगी, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ से भी लैंड कम हो रही है, उसके ऊपर उसकी डिमांड बढ़ती जा रही। तो ये तो एक फिनोमिना है, इसने चलना ही चलना है। तो मेरी अपने तमाम सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि इस शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टाइम के लिए जो इकनॉमिकल सिचुएशन है, इस प्रेशर को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है हम सब के सामने, आप इस अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सैफ भाई। यही मोटिवेशनल स्पीक है जिसका हमने मौके से फ़ायदा उठाया और आपसे अपने व्यूवर्स को इस चीज़ का पैगाम दे दिया। सर ओवर टू यू, आप क्या कहना चाहेंगे बैरियर 2 लॉन्चिंग के हवाले से? सर मेरे ख्याल में सैफुल्लाह भाई ने बहुत ही मतलब तफसील के साथ बता दी हैं बहुत सारी बातें। लेकिन ये बैरियर टाउन कराची 1 को, जो मेन बैरियर टाउन कराची, उसको देखते हुए बैरियर टाउन कराची 2 भी ज़रूर इसी तरह डिलीवर होगा। मेन चीज़ होती है डिलीवर, वो हम उम्मीद करते हैं कि बैरियर टाउन इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलता है, तो वो डिलीवर होगा। आप लोग आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, और इंशाल्लाह ताला इसमें सबका फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया सर। शफीक भाई, सर आप क्या कहना चाहेंगे बैरियर 2 के बारे में? सर ये सैफ भाई ने काफ़ी सारी चीज़ें सम अप कर दी हैं। मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि ज़मीन का जो सादा फार्मूला है वो यही है कि जब आप इसको दिल से लगाते हैं, ये भी आपको दिल से लगाती है, यानी इससे आपको बेनिफिट, प्रॉफिट रेशो और सारी चीज़ें तभी वो होती हैं। और दूसरी ये है कि ये वाकई सैफ भाई ने जैसे बताया, ये उम्मीद की एक किरण है इस सिचुएशन के मुताबिक, अगर मार्केट की जो सिचुएशन है ना उसके मुताबिक। और चूँकि हमारे BTK 1 में इस टाइम इंस्टॉलमेंट वाला सिवाय प्राइवेट बिल्डर के कोई प्रोजेक्ट नहीं था, और क्लाइंट जितने भी थे वो हमसे डिमांड यही कर रहे थे कि हमें जस्ट प्लाट चाहिए।
अब इससे फ़ायदा ये होगा वहाँ पे जिनके एक प्लॉट है या जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है वो यहाँ पे कोशिश करेंगे 10 की डाउन पेमेंट दे के, तो यहाँ पे वो कोशिश करेंगे कि बाय करके तो उसको लॉन्ग टर्म चलाया जा सके और फिर इंस्टॉलमेंट और वो बाकी चीज़ें। तो इस तरह मेरा ख़्याल है कि BTK 1 पे भी बहुत बड़ा वो इफ़ेक्ट आएगा और बूम इंशाल्लाह वो भी पकड़ेगा और इससे सारी रियल एस्टेट बरादरी को भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और जितने भी हमारे कस्टमर हैं जो 20-25-15-20 लाख रुपए की वो ब्रैकेट के अंदर काम करना चाह रहे थे, तो उनको भी इंशाल्लाह इस हवाले से बहुत बेनिफिट होगा। तो यही चंद गुजारिशात थी, बाकी आप इंशाल्लाह नेक्स्ट ये भाई बताते रहेंगे इस हवाले से जो भी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया आप भाइयों का कि आप लोगों ने माशाल्लाह इतनी मोटिवेशनल स्पीक दी कि हमारे व्यूवर्स को इंशाल्लाह इनसे फ़ायदा होगा। बैरिया टाउन में किसी भी किस्म की क्यूरीज़ हो तो सारे हमारे दोस्तों से आप रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि एक वेल नोन डेवलपर हैं बैरिया टाउन में, ये अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो बाकी किसी किस्म की क्यूरीज़ हो तो आप हमारे नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।